हाँ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर जो फिज़िक्स है सिंथेटिक्स का न्यू जो कोर्स आया है, सो उनके अंदर हमारे पास टॉपिक है डायमेंशन है। सो डायमेंशन को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि डायमेंशन क्या है। सो डायमेंशनली रिफर टू द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पैरामीटर दैट आर नीडेड टू डिस्क्राइब अ फिजिकल क्वांटिटी। सो डायमेंशन हम यहाँ पे कहेंगे ऐसे नंबर है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पैरामीटर है जिनको जो किसी फिजिकल क्वांटिटी है उनको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं लेंथ है, लेंथ का सिंगल डायमेंशन होता है और उनको हम डिस्क्राइब करेंगे सिंगल वेरिएबल से जो होता है मीटर है। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि वेलोसिटी की। सो वेलोसिटी के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि वेलोसिटी के अंदर जो हमें यहाँ पे मिला होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं टू इनके वेरिएबल है, जैसे मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड ये इनके वेरिएबल हो जाएंगे। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट अ ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी है। सो हम यहाँ पे कहेंगे डायमेंशन एक डायमेंशन जो होते हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके ऊपर जो हम पावर है पावर के फॉर्म में लिखते हैं वो बेस क्वांटिटी की जो होती है उनके लिए। सो फर्स्ट हम यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल और टाइम के लिए यहाँ पे डायमेंशन जो हम लिखेंगे टी है। सो यहाँ पे हमने जो लिखा है कि लार्ज ब्रैकेट के अंदर है एम में एम पावर 0 एल है और टी पावर जो हमने -1 जो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन वेलोसिटी के अंदर जो है मास है, मास का जो डायमेंशन मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा, जबकि लेंथ है लेंथ का 1 और उनके अलावा जो टाइम है टाइम के लिए हमें यहाँ पे मिलेगा -1 है। तो ये हमें इस तरीके से वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हमने जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है वेलोसिटी का हमने कैलकुलेट किया। तो वेलोसिटी के डायमेंशन कैलकुलेट करने के बाद और भी हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनका जिनका हम जो डायमेंशन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो अच्छा, और भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशन कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इनकी एप्लीकेशंस जो होती है डायमेंशन की। सो एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे हम कहेंगे कि कंसिस्टेंसी ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन है। ये किसी भी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी जो चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और उनके अलावा हम यहाँ पे कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल फिनोमिना उनके दरमियान रिलेशनशिप है, उनके लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो हम यहाँ पे कहेंगे टू चेंज द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर यूनिट जो चेंज होते हैं उनके लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। अच्छा, उनके बाद इनकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो फर्स्ट इनकी लिमिटेशन ये है, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट है। ये डायमेंशनल कांस्टेंट के लिए कोई हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अच्छा, सेकंड में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं द फार्मूला कंटेनिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कुछ ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं जैसे 2 पाई है या एप्सिलॉन है या इस तरीके से कुछ होते हैं, तो उनके लिए कोई भी डायमेंशन उनका नहीं होता है। इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर है। ये डायमेंशन हमें नहीं बता रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। तो ये हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया ये इनकी एप्लीकेशन जो थी। एप्लीकेशन के बाद कुछ फंडामेंटल डायमेंशन है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो 7 होती है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे लेंथ है, लेंथ के लिए हम यहाँ पे कहेंगे एल डायमेंशन इनका मिलेगा। और मास है, मास के लिए हमें एम मिलेगा। और टाइम है, टाइम के लिए हमें टी। और उनके अलावा यहाँ पे हम जो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो मिला हुआ है इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनका डायमेंशन जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम आई लिखेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम यहाँ पे थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए हम थीटा है, थीटा डायमेंशन यूज़ करते हैं। अच्छा, उनके बाद नंबर 6 में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो नंबर 6 में जो डायमेंशन मिला हुआ है
सो ये जो उसके बाद हमारे पास 6 नंबर जो मिला हुआ है कि हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कहेंगे। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को n से इनका डायमेंशन जो मिलेगा हमें n मिल जाएगा। सो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के बाद 7 एंड लास्ट जो हमारे पास मिला हुआ है कि यहाँ पे हम कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जिनके लिए डायमेंशन जो हमें मिलेगा वो J है, J इनका डायमेंशन मिलेगा। तो ये जो 7 बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी थी जिनके लिए डायमेंशन जो है वो कौन कौन से थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। लेंथ मिला हुआ है, हाइट हो, रेडियस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डेप्थ हो, विड्थ हो, तो ये सारी एक किस्म की लेंथ है। तो लेंथ है तो इनके लिए हमारे पास डायमेंशन जो मिल जाएगा वो हम यहाँ पे कहेंगे कि इनका डायमेंशन एल मिलेगा। अच्छा, उनके बाद नेक्स्ट जो हम यहाँ पे एरिया है, एरिया हमें पता है लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिलेगा, और इनके अलावा इनका यूनिट जो मीटर स्क्वायर होगा, सो मीटर स्क्वायर, सो इनका डायमेंशन एल स्क्वायर होगा। उनके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो लेंथ, ब्रीथ और हाइट है, और इनका यूनिट मीटर क्यूब मिलेगा, सो इनका डायमेंशन जो है हमारे पास एल क्यूब है, एल क्यूब इनका डायमेंशन मिल जाएगा। अच्छा, उनके बाद नेक्स्ट वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम यहाँ पे लिखेंगे, वेलोसिटी और स्पीड है तो दोनों के लिए फार्मूला सेम है, तो उनका डायमेंशन एल अपॉन टी होगा। अच्छा, नेक्स्ट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी और एक्सीलरेशन है इनके लिए हम एल अपॉन टी स्क्वायर है, और फोर्स, टेंशन, वेट है इनके लिए हम एम एल है, टी स्क्वायर है, ये हम डायमेंशन जो इनके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। उनके बाद वर्क है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस है, तो एफ के लिए हम डायमेंशन जो यूज करेंगे एम एल है अपन टी स्क्वायर है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए एल है, मल्टीप्लाई करेंगे एम एल स्क्वायर और टी पावर -2 है। उनके बाद टार्क भी हम देखते हैं, तो टार्क का भी डायमेंशन जो वर्क का मिला हुआ है वो सेम हमें इनका मिल जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो 1/2 नंबरिंग है, नंबरिंग का डायमेंशन नहीं होता है, तो इनका भी वर्क, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का हमें सेम मिल जाएगा। एम एल स्क्वायर है, टी पावर -2 है। उनके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज मिले हुए डायमेंशन के, उन्हीं एमसीक्यूज को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज जो मिला हुआ है कि मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 0 और टेम्परेचर टाइम का डायमेंशन 0 है, और द डायमेंशन ऑफ डैश है। तो ये किसका डायमेंशन होगा? तो ये जो आल जो हमारे पास मिले हुए हैं ये सारे के सारे डायमेंशन लेस होते, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके लिए होता है। ऑप्शन हम जो हमारे पास मिले हुए हैं, ऑप्शन है स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नीफिकेशन, ऑल ऑफ दीज है। हम स्ट्रेन की हम यहाँ पे बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, मैग्नीफिकेशन की बात करें, तो ये सारे यूनिट लेस है, तो यूनिट लेस, और उनके अलावा तो हम यहाँ पे ये कहेंगे ये डायमेंशन लेस जो है क्वांटिटीज है। तो डी ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो इनका करेक्ट मिल जाएगा। तो ये जो था हमारे पास एमसीक्यूज, जो फर्स्ट एमसीक्यूज था। फर्स्ट एमसीक्यूज के बाद यहाँ पे हम जो यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेक्स्ट एमसीक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास मिला हुआ है कि डायमेंशन ऑफ द टार्क आर डैश है, टार्क का डायमेंशन जो है वो क्या मिलना चाहिए। ऑप्शन जो हमारे पास मिले हुए हैं टार्क के लिए, ऑप्शन हम यहाँ पे ऑप्शन को हम यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए है एम एल है, टी है, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी है, और सी ऑप्शन है एम एल स्क्वायर है, टी पावर 2 है, और एम एल स्क्वायर है, टी पावर -2 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इनका हमें करेक्ट मिल जाएगा। एम एल स्क्वायर है और टी पावर -2 है, ये इनका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम इनको देखते हैं ये किस तरीके से जो है ये इनका ऑप्शन जो है बनता है। तो सबसे पहले हम टार्क है, तो टार्क का हम फार्मूला की बात करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है। यहाँ पे आर जो मिला हुआ है रेडियस, एफ जो मिला हुआ है फोर्स है। रेडियस है, रेडियस हम यहाँ पे कहेंगे एक किस्म की लेंथ है। रेडियस का जो डायमेंशन हमारे पास मिल जाएगा वो हम यहाँ पे कहेंगे
कि रेडियस का डायमेंशन हमें एल मिलेगा, जबकि फोर्स है, फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, मास के लिए एम और एक्सीलरेशन के लिए एल है टी पावर -2 जो है ये हम लिखेंगे इनके फोर्स के लिए। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑप्शन जो हमें मिल जाएगा वो डी ऑप्शन जो है एम एल स्क्वायर है और टी पावर -2 है, ये हमें डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो हमें करेक्ट मिला हुआ है। तो ये जो एमसीक्यूज था उनके अंदर हमने टॉर्क है, टॉर्क का डायमेंशन जो है वो हमने कैलकुलेट किया। सो उनके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज जो हमारे पास मिल जाएगा, सो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं।